प्राचीन समय में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे अक्सर अपने दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता था। उसे लगता था कि उसका भाग्य बहुत खराब है और वह हमेशा सोचता रहता था कि उसका जीवन क्यों कठिन है। वह भगवान से शिकायत करता कि उसे यह दुखद जीवन क्यों मिला है। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरा भाग्य ही खराब है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कई वर्षों पहले एक राजा था जिसे राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहता था और सोचता था कि जो होना है वह होगा। एक दिन उसके राज्य में एक बुद्धिमान साधु आए। राजा ने उनसे पूछा, साधु महाराज, क्या मेरे राज्य का भाग्य पहले से तय है? क्या मैं कुछ भी करूं या न करूं, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, भाग्य और कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यह जान लो कि आपका भविष्य आपके कर्मों पर अधिक निर्भर करता है। भाग्य वही देता है जो पहले किए गए कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन वर्तमान के कर्म भविष्य को बदल सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि साधु उसे भ्रमित कर रहे हैं। साधु ने तब एक बीज राजा को दिया और कहा, यह बीज लो, इसे जमीन में बो और इसकी देखभाल करो। राजा ने बीज लिया और उसे कहीं फेंक दिया, यह सोचकर कि अगर भाग्य में है तो वह पौधा अपने आप उग जाएगा। लेकिन बीज कभी नहीं उगा, क्योंकि राजा ने उसके लिए कोई कर्म नहीं किया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, इस कहानी का अर्थ यह है कि भाग्य केवल संभावनाओं का संकेत देता है, लेकिन कर्म उन्हें वास्तविकता में बदलता है। यदि राजा ने बीज बोया होता और उसकी देखभाल की होती तो वह बीज अवश्य ही वृक्ष बन जाता। इस प्रकार बुद्ध ने समझाया कि भाग्य हमारे पूर्व जन्मों या पूर्व कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन वर्तमान जीवन के कर्मों द्वारा हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए कर्म बड़ा है क्योंकि वह भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि केवल भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है।